इमेजिन करो तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बिजनेस है। तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे पिज़्ज़ास खरीद रहे हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि कौन से फ्लेवर ज़्यादा बिकते हैं, कौन से एरिया डिमांड में ज़्यादा है और कौन सी टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। बस यही डेटा का समुंदर है और एक डेटा एनालिस्ट का काम है इस समुंदर में से काम की चीज़ें निकालना, पैटर्न्स ढूंढना और ये बताना कि पिज़्ज़ा बिजनेसेस को और सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले, डेटा एनालिस्ट। हाँ हाँ, वो जॉब जो हर किसी की लिंक्डइन फीड पे ट्रेंडिंग है। बट व्हाट एग्जैक्टली डज अ डेटा एनालिस्ट डू? और क्या ये सच में उतना ही कूल है जितना इंस्टाग्राम पे लगता है? चलिए आज इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है? सिंपल वर्ड्स में ये बंदा या बंदी डेटा को समझता है, उससे इंसाइट्स निकालता है और उन्हें ऐसा प्रेजेंट करता है कि कोई भी समझ सके। डेटा एनालिस्ट का काम एक डिटेक्टिव की तरह होता है, नंबर्स का एनालिसिस करके हिडन ट्रूथ्स निकालना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए काम करने वाला डेटा एनालिस्ट ये पता कर सकता है कि फेस्टिव सीजन में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, किस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर है और कस्टमर्स कौन से टाइम पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ये इंसाइट्स बिजनेसेस को स्मार्टर बनाते हैं। पर यह काम इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। डेटा एनालिस्ट का पहला काम होता है डेटा क्लीनिंग। यस, क्लीनिंग मतलब उन्हें डेटा के गार्बेज को साफ करना पड़ता है, क्योंकि जो रॉ डाटा है वो काफ़ी मेसी हो सकता है। गलतियाँ, डुप्लीकेट्स और मिसिंग वैल्यूज़ भर भर के होती है। इमेजिन करो किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और एड्रेस के कॉलम में फ़ोन नंबर लिख दिया। ऐसे एरर्स को फिक्स करना पड़ता है। अब टूल्स की बात करते हैं तो डेटा एनालिस्ट के पास एक ही टूल नहीं होता है, एक पूरा टूल बॉक्स होता है। एक्सेल, जिसमें वो फार्मूलाज और चार्ट्स के थ्रू डेटा का एनालिसिस करते हैं। एसक्यूएल, जो एक तरह का लैंग्वेज है जिससे लार्ज डेटाबेसेस को एक्सेस किया जाता है। और अगर डेटा एनालिसिस को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाना हो तो पाइथन या आर का यूज़ किया जाता है, मतलब कोडिंग भी आती है उनको। और हाँ, विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैब्ल्यू और पावर बीआई का यूज़ होता है, जो बोरिंग नंबर्स को ब्यूटीफुल चार्ट्स और डैशबोर्ड्स में बदल देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट काम है डेटा को समझाने के बाद उससे प्रेजेंट करना। डेटा एनालिस्ट सिर्फ नंबर्स का एनालिसिस नहीं करता, वह उन्हें सिंप्लीफाई करके कंपनी के मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स को समझाता है। जैसे एक डेटा एनालिस्ट अपने बॉस को ये बता सकता है कि अगर पिज़्ज़ा डिलीवरी का टाइमिंग 30 मिनट्स के अंदर हो तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डबल हो जाता है। अब ये इंसाइट यूज़ करके कंपनी अपना डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव कर सकती है। डेटा एनालिस्ट का काम डायरेक्टली बिजनेस को बेनिफिट करता है, चाहे वो सेल्स बांधना हो, मार्केटिंग कैंपेन्स इंप्रूव करनी हो या कंपनी के ऑपरेशंस स्मूथ करने हो। डेटा एनालिस्ट हमेशा स्पॉटलाइट में रहता है, मतलब उनके एनालिसिस के बिना आज के बिजनेसेस अंधाधुंध डिसीजन लेते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा एनालिस्ट सिर्फ आईटी या टेक कंपनीज में काम करते हैं। नोप, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ई कॉमर्स, इवन स्पोर्ट्स, डेटा एनालिस्ट हर फील्ड में ज़रूरत बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आईपीएल की टीम्स अपने प्लेयर्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिस्ट हायर करते हैं। कूल, राइट? अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टूल्स जैसे एक्सेल और पाइथन आनी चाहिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है क्यूरियोसिटी। हमेशा ये सोचना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। बस ये माइंडसेट रखो और आप डेटा के डिटेक्टिव बन जाओगे। तो ये था डेटा एनालिस्ट का एक सिंपल और फन एक्सप्लेनेशन। डेटा एनालिस्ट बनने में सिर्फ एक अमेजिंग करियर है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको दुनिया के हर सेक्टर में काम दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच फन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।